बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्ले ग्रुप क्लास, वेलकम बैक टू द जीके लेसन। आई होप डियर टीचर्स कि पिछला लेसन जिसमें हमने सीजन्स पे बात की थी, बच्चों ने किताब पे एक आर्ट एक्टिविटी की थी जिसमें उन्होंने ईयरबड से पेंटिंग की थी, और अगर आपने इस एक्टिविटी को कंटिन्यू किया है फर्दर और मज़ीद भी कुछ आइडियाज़ बच्चों के साथ बनवाए हैं, क्लासरूम में लगाए हैं, तो वंडरफुल। सो आई होप कि वो जो सीज़न वाला क्राफ्ट था जिसमें आपने पेपर प्लेट का या कार्डबोर्ड का इस्तेमाल करना था वो भी क्लासरूम में लगा होगा एंड मस्ट बी लुकिंग रियली रियली लवली। सो डियर टीचर्स रिमेंबर, जब आप क्लास में साल के शुरू में आते हैं तो आपकी क्लासरूम को ज़्यादातर खाली होना चाहिए। आपके जो बच्चों के काम का एरिया है वो डिस्प्ले आपके रोज़ाना की एक्टिविटी या वीकली प्रोग्रेस के साथ साथ उसको भी ग्रो करना चाहिए, ताकि बच्चों को ये पता चले कि जो हमने सारा साल सीखा है हमारी क्लासरूम ने भी हमारे साथ ग्रो किया है। और नेक्स्ट ईयर जब नए बच्चे आएंगे तो डेफिनेटली आप वो सारा सामान लास्ट डे उतार के उन बच्चों को उनके साथ प्रोफाइल के तौर पे घर भिजवा दीजिए कि ये आपने पूरा साल प्ले ग्रुप में, नर्सरी में या केजी में ये सीखा है। तो दुनिया भर में डियर टीचर्स ECCE के क्लासरूम में टीचर्स जो है वो रैंडम बेसिक मटेरियल रख लेती है क्लासरूम में, जैसे कि लाइब्रेरी कॉर्नर की चीज़ें रख लेती है, टॉय कॉर्नर की चीज़ें रख लेती है, आर्ट की चीज़ें रख लेती है, लेकिन जो दीवारें हैं वो डिस्प्ले करती हैं बच्चों की लर्निंग थ्रू द पैसेज ऑफ ईच टर्म। तो अगर आपका क्लासरूम बड़ा है आप सारी वॉल को इस्तेमाल कर सकती हैं, प्लीज़ गो अहेड, नहीं तो कम से कम आपका रूम टर्म वाइज जो है वो चेंज होना चाहिए। अगर रूम छोटा है पहली टर्म का काम इस तरह एडजस्ट करें कि पूरी क्लासरूम का जो डेटा है वो क्लासरूम पे इंग्लिश, उर्दू, मैथ, आर्ट्स वो नज़र आए। सो आई होप कि ये टिप आपके काम आएगी और नेक्स्ट टाइम जब आप इस तरह से क्लासरूम को डिकोर करेंगे, डेवलप करेंगे, तो आपको खुद नज़र आएगा कि बच्चों को जब अपना काम खुद से नज़र आएगा लगा हुआ क्लासरूम में तो दे विल फील ओनरशिप। छोटी सी अंडरस्टैंडिंग के लिए कि जैसे कि अगर आप रोज़ाना एक ही लिबास पहन के अपने काम पे जाएं या घर में हर वक्त एक ही लिबास पहने रखेंगे तो आप कितना उकता जाएंगे उससे। लेकिन वही लिबास अगर आप पहन के किसी ऐसी जगह पे जाएंगे जहां लोगों ने उसको कभी भी नहीं देखा तो वो यकीनन उसकी तारीफ भी करेंगे। इसका मतलब ये है कि वो चीज़ जो हमारी नज़रों के सामने हर वक्त रहती है हम उससे उकता जाते हैं, ये ह्यूमन नेचर है। इसलिए अगर बच्चों का मटेरियल आप साल के शुरू में लगा देती हैं और साल के एंड तक वही लगा रहता है तो 8-10 दिनों के बाद जब वो क्लास से फेमिलियर हो जाते हैं तो उन चीज़ों से, उन तस्वीर से, उन आपकी उस मेहनत से उकता आ जाते हैं। लेकिन जैसा जैसा आप उसको चेंज करती जाएंगी, नया मटेरियल लगाती जाएंगी और ख़ास तौर में बच्चों के हाथों का काम किया हुआ लगा होगा तो उनको इस चीज़ का एहसास होगा कि ये हमने मेहनत से बनाया है और ये हमारी क्लासरूम है। सो लेट्स कंटिन्यू टीचर्स। आज देखते हैं हम क्या एक्टिविटी कर रहे हैं। आज हम एक क्राफ्ट की एक्टिविटी कर रहे हैं, माई हाउस, जिसमें हम बच्चों की हैंड एंड आई कोऑर्डिनेशन को ऑब्जर्व भी करेंगे डेफिनेटली, और उनको प्यारे प्यारे छोटे छोटे हाउस बनाने का भी मौका देंगे। बच्चों से टीचर्स एक्टिविटी कराने से पहले हमेशा की तरह जो टॉपिक होता है उसको आपने डिस्कस करना होता है थ्रू लिसनिंग एंड स्पीकिंग, कि व्हाट डू दे नो अबाउट हाउस, हाउस में कौन कौन रहता है, हाउस में कितनी दीवारें हैं, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। आज के हमारे जो एक्सपेक्टेड लर्निंग आउटकम है टीचर्स, दे आर फ्रॉम द की लर्निंग एरिया क्रिएटिव आर्ट्स। So let's try to understand what we are going to do today. Share ideas for creating various objects from low or no cost material. Observe adults and practice using various techniques of paper cutting and paper folding to make simple objects and designs. So teachers, before I go further into the lesson, obviously किताब के सफ़े पे लेसन प्लान को देख के आपको आइडिया हो गया है, पीपीटी भी आपने डाउनलोड की होगी कि किस वक्त कौन सा जो है एक्टिविटी को किस तरह एग्जीक्यूट करना है। लेकिन यहाँ पे जो थोड़ी सी बात आपके अंडरस्टैंड करने के लिए वो ये है कि जो ELOs हैं हमारे नेशनल करिकुलम के, डेफिनेटली उसमें उन्होंने कितना क्लियरली ये कहा है कि बच्चे बड़ों को ऑब्जर्व करें पेपर को काटते हुए और पेपर को फोल्ड करते हुए और उससे छोटी छोटी सिंपल चीज़ें या ऑब्जेक्ट्स बनाएं। अगर आपको याद हो तो हमारे बचपन में पेपर से हम कितना क्राफ्ट बनाते थे, एयरप्लेन भी, पेपर बोट भी, एक वो हम जिसके ऊपर वो लिखते थे कलर्स एंड काउंट करते थे, उसके बाद फिर हम एक वो हैंड से पपेट भी बनाते थे और हमने उससे पिन व्हील भी बनानी, हवा जो विंड मिल होती है वो भी बनानी। कितने सारे काम थे, कितनी सारी हैंड एक्टिविटी स्किल्स थी जो हम पेपर्स के साथ करते थे। और ऑब्वियसली घर का या स्कूल का कोई ना कोई बड़ा टीचर या घर में माँ बाप या दादा दादी हमें सिखाते थे कि पेपर बोट ऐसे बनाते हैं और पेपर प्लेन
ऐसे बनाते हैं। सो दिस इज़ रिक्वायर्ड इन द करिकुलम कि बच्चे ऑब्जर्व करें। इसलिए इस लेसन में जो एक्टिविटीज़ दी गई हैं, जो जिसमें उन्होंने एक हाउस बनाना है, उसमें जितनी भी कटिंग और फोल्डिंग की एक्टिविटी है पहले टीचर परफॉर्म करके दिखाएगी, तो फिर बच्चे उसको खुद से परफॉर्म करने की कोशिश करेंगे। अगर आपने बेबी सीजर्स अरेंज की हुई हैं तो वंडरफुल, नहीं तो जो आप कट करके देंगे उनको, उसको बच्चे फोल्ड करके खुद से ग्लू लगा के पेस्टिंग की एक्टिविटी करेंगे। सो द पेजेस इन द बुक are showing the steps. This is step 1, step 2, step 3, step 4, and then your house is complete with step 5. ये बहुत बेसिक सा आर्ट वर्क है, क्राफ्ट है, जिसमें बच्चों ने 2 डिफरेंट कलर के पेपर्स के साथ एक छोटी सी हट बनानी है और स्टेप वाइज उनको एक्सप्लेन किया गया है। सो टीचर्स, यू हैव टू मेक एन एफर्ट कि या तो आप बच्चों को ग्रुप्स में बुला के अपनी टेबल पे उनको परफॉर्म करके दिखाएं, या अगर आप बच्चों के टेबल पे ग्रुप्स में डिवाइड उनको कर दें और उनके टेबल पे जाके उनको मटेरियल उनके सामने काट के फोल्ड करके दें। उनको स्टेप्स, जब आप उन्हें कटा हुआ मटेरियल दे देंगी तो वो पेस्ट उसको खुद ही कर लेंगे, लेकिन आपने उनको जो दिखाना है करते हुए वो उन्होंने ऑब्जर्व करना है। सो नाउ इट इज़ टाइम फॉर यू टू अरेंज द मटेरियल यू नीड scissors, paper, glue and marker, and obviously some students around you to observe. टीचर नोट में टीचर्स बड़ी डिटेल से मैंने यही डिस्कस किया है कि बच्चों को आपने ऑब्जर्व करवाने के बाद उनको कहना है कि चलें अब अपना अपना टास्क खुद कंप्लीट करें। सो व्हाट इज़ द स्टेप 1? स्टेप 1 में टीचर्स आपने इस मेजरमेंट की स्ट्रिप्स काटनी है। तो ऑब्वियसली जब आप स्कूल में जो रूलर या मेजरमेंट का कोई टूल इस्तेमाल करेंगी, स्केल यूज़ करेंगी, तो बच्चे देखेंगे कि आप उसको किस तरह इस्तेमाल करी हैं। उसके ऊपर नंबर्स लिखे हैं, नंबर्स से तो बच्चे फेमिलियर हैं, नंबर्स को वो पहचान लेंगे कि यहाँ पे जो नंबर्स लिखे हुए हैं टीचर उसके मुताबिक ये लाइंस ड्रॉ कर रही है। फिर आप उसको कट करेंगी उसके सामने। कट करने के बाद हैट बनाने के लिए जो हट है उसका हुड बनाने के लिए आप यू विल गोना यूज़ a compass to draw a semicircle of 7 centimeters. Now children are, meanwhile you're working, they're observing you. This is why each step is described in pictures in the book. और आपकी जो एक्टिविटी है बच्चे उसको खुद मैच करेंगे। ओ टीचर अब स्टेप 1 कर रही है, अब टीचर स्टेप 2 कर रही हैं, अब टीचर स्टेप 3 कर रही हैं, और इन द एंड जब आपका स्टेप 5 में आपका हट कंप्लीट हो जाएगा तो बच्चे डेफिनेटली इसको ऑब्जर्व करने के बाद अपना अपना बनाने की भी कोशिश करेंगे। सो टीचर्स, दिस इज़ योर टाइम कि आप बच्चों को इंगेज करें। एक्स्ट्रा प्रैक्टिस और एक्टिविटी के लिए एक और आइडिया भी शेयर किया गया है इस पीपीटी में। और होमवर्क के लिए, इंडोर एक्टिविटी के लिए बच्चों की जो गैलरी वॉक है, यानी जब सब बच्चे अपने अपने ये हट्स बना लेंगे तो क्लासरूम में रख के एक छोटी सी गैलरी वॉक करवाइएगा। होमवर्क के लिए ऑब्वियसली पेरेंट्स की गाइडेंस के साथ साथ बच्चों को आज हमने पेपर प्लेन बनाना भी सिखाना है। ज़रूरी नहीं है कि आज एक ही दिन में ये बना के सीख जाएंगे। टीचर्स आप क्लासरूम में भी इनको बार बार प्रैक्टिस करवाएं, घर जाके भी बार बार प्रैक्टिस करेंगे, और 8-10 दफ़ा जब एक बड़ों को बनाते हुए फोल्ड्स करते हुए स्टेप्स देखेंगे तो दे विल लर्न हाउ टू मेक अ पेपर बोट। तो पेपर बोट और पेपर प्लेन, ये दोनों एक्टिविटीज़ टीचर्स आप क्लासरूम में बच्चों के सामने परफॉर्म करें और उनको दिखाएं, और जब वो पेपर प्लेन उड़ाएंगे तो डेफिनेटली दे गोना लव इट। सो यू कैन गिव देम प्लेन पेपर्स जिस पे वो कलर कर लें, स्क्रिबल कर लें, अच्छा सा डिज़ाइन बना लें और उसके बाद उसको उड़ा लें। तो चलिए टीचर्स, आज का जो हमारे एक्सपेक्टेड लर्निंग आउटकम है को रैप अप करते हैं, बिकॉज देयर इज़ अ लॉट ऑफ वर्क यू हैव टू डू। Share ideas for creating various objects using low cost, no cost material. Observe adults and practice using various techniques of paper cutting, paper folding, and using their own imaginations to make their artwork. So please carry on, enjoy the activity. Take care. Allah Hafiz.